નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય હિન્દી. આજે આપણે એક નવું ચેપ્ટર લઈને આવ્યા છે. ચેપ્ટરનું નામ છે ચોરી. 16 નંબરનું ચેપ્ટર છે, બરાબર. અને એ કહાની છે અને એમના કવિ જે છે, એમના જે લેખક જે છે યશપાल जैन. चोरी चोरी का टाइटल सुनते ही हमारे मन में यह विचार आता है कि कोई चोरी की घटना होगी, लेकिन नहीं, चोरी की घटना नहीं. लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, जो घर में नौकर का काम करता है, और हम समाज में आज यह देखने को मिला है कि घर का जो नौकर है वो उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार एक समान व्यक्ति के रूप में होना चाहिए. लेकिन हम घर के सदस्य या सेठ सेठानी या घर के जो मुख्य लोग हैं वो नौकर को निम्न दृष्टि से या तुष्ट दृष्टि से या इनको निम्न दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं. तो यह कहानी जो है हमारे समाज में यशपाल जैन ने यह बताया है कि हमारे घर के सभी सदस्य, चाहे नौकर भी हो, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसे भी एक परिवार का दर्जा देना चाहिए. और हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो व्यवहार हमारे जीवन में जो अपनाते हैं वो हमारे नौकर के साथ भी यह होना चाहिए. यह संदेश इस कहानी के रूप में हमें यशपाल जैन ने दिया है. कहानी के मुख्य पात्र जो है यहाँ पर मैंने लिखे हैं. कहानी के मुख्य पात्र जो है वह बिंदु है, वो नौकर है, मालती है जो सेठानी है, और नंदन जो है सेठ. ये दोनों, मालती और नंदन जो है पति पत्नी है, और कुंदन जो है एक मित्र का रोल अदा कर रहे हैं. कुंदन जो है घर का नौकर है. कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो बिंदु जो है अपने हाथ में एक कूड़ा, मतलब कि कचरा, और एक हाथ में झाड़ू लेकर घर के बाहर कचरा कूड़ेदान में डालने के लिए जा रहा है. वहाँ मालती बैठी हुई है. मालती उसे देखती है और मालती उसे रोकने का प्रयत्न करती है कि कुंदन रुको. जैसे ही मालती उसे बोलती है, कुंदन की चाल में तेजी आ जाती है और जल्दी जल्दी वो कूड़ेदान तक पहुंच जाता है, कूड़ा फेंक कर आ जाता है. जैसे ही मालती के पास कुंदन आता है, नंदन आता है, बिंदु आता है, तो उसे जांच पड़ताल शुरू होती है कि आपने क्या किया, क्या लेके जा रहे थे. मैंने बोला रोकने के लिए कहा तो क्यों ना रुके, इस प्रकार. और ये सारी शिकायत उसके पति के पास जाती है. उसका पति जो है वो नंदन बिंदु को पूछताछ करता है, बहुत प्रेम से पूछताछ करता है. अंत में नंदन को बिंदु बता देता है कि मैंने आपके यहाँ से या आपके घर से मैंने मेवा, मतलब कि खाने की जो किस्मस या मिठाई जो है उसकी मैंने चोरी की थी. और मालती उसके ऊपर आग बबूला हो उठती है, बहुत उसे गुस्सा करती है, और नंदन को भी बोलती है कि आज जो घर की मिठाई चोरी कर रहा है, खाना खा रहा है, और हो सकता है कल घर की बहुत सारी जो कीमती चीज़ें हैं वो कीमती चीज़ों को लेकर भी वो भाग सकता है. और इसके ऐसे मालती के व्यवहार से, नंदन के ऐसे व्यवहार से बिंदु को बहुत आघात लगता है. बिंदु घर छोड़ के चला जाता है और जो नदी वाली कोठरी है वहाँ जाके सो जाता है. काफ़ी समय बीत जाता है. नंदन भी अपने काम में व्यस्त हो जाता है, और मालती को फिर उसके विचार में परिवर्तन होता है और उसे बिंदु की याद आती है, और फिर बिंदु को वो घर में खोजने लगती है. हो सकता है कि नंदन जो है, नंदन को भी पूछताछ करती है. इस प्रकार वह बिंदु को खोजती है. फिर अंत में कुंदन जो है वो मालती को बताता है कि जो बिंदु है वो नदी वाली कोठरी में सो रहा है, और मालती वहाँ जाकर बिंदु को बुला के लाती है और स्वयं अपने हाथ से खाना पीरोस कर देती है और खाना खिलाती है. इस प्रकार अंत में मालती का जो है हृदय परिवर्तन होता है और नौकर के साथ भी या बिंदु के साथ भी अच्छे व्यवहार करने लगती है. यह सारा दृश्य जो है उसके पति नंदन देखता है तो वह खुशी से फूला न समाता है. तो हमारी कहानी यहाँ पर छोटी सी कहानी है, लेकिन उसका संदेश जो है वो बहुत अच्छा है कि हमें अपने घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छा, चाहे वो नौकर भी हो, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार और उसे एक परिवार का दर्जा देकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए. तो ये कहानी का केंद्रबिंदु विचार है. विद्यार्थी मित्रों, हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसको समझने का प्रयत्न करते हैं. चोरी उसके कवि है जो यशपाल जैन, और उसका साहित्य प्रकार जो है कहानी.
कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। देखो, कमरे की साफ सफाई करके जो नौकर जो है बिंदु है वो कूड़ा, एक हाथ में कूड़ा है और एक हाथ में झाड़ू लेकर वो बाहर जा रहा है। वही मालती जो है घर की नौकरा है, सेठानी, जो बरामदे मतलब आंगन में बैठी हुई है और अनायास मतलब अचानक सडनली उसकी नजर जो है बिंदु के ऊपर पड़ती है। क्या कहते हैं, देखो, उसने देखा कि एक हाथ में मालती देखती है कि एक बिंदु के एक हाथ में कूड़ा है और एक हाथ में कचरा है, मुट्ठी में कुछ लिए जा रहा है। मालती को शक होता है और वो क्या करती है, देखो, मुट्ठी में और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ले गई है। आड़ मतलब छुपाने, कि जानबूझकर हाथ में आड़ में कुछ छुपा कर ले जा रहा है। कौन? बिंदु। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है और शक होता है मालती को, हो न हो बिंदु जो है कमरे से कुछ न कुछ कीमती चीज लेकर आया है। उसने कहा, बिंदु, आवाज नहीं, रोकने के लिए कहा। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी न हो। मालती ने कहा बिंदु, लेकिन बिंदु ने जैसे आवाज सुनी न हो, अपने जो कार्य जो चलता है वो चलता गया। उसने मालती की आवाज सुनी न हो, वह चलता ही गया। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। बिंदु की चाल में मालती ने कहा रुको, तुरंत उसकी चाल में मतलब बिंदु की चाल में तेजी आ गई, गति जल्दी से चलने लगा। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? मालती को गुस्सा आया ऐसा व्यवहार बिंदु का देखकर और उसने तुरंत गुस्से में आकर कहा, रुको बिंदु, रुको, कहाँ जा रहा है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि हो गई। जैसे ही मालती ने गुस्सा किया, बिंदु जल्दी वो वहां से चला गया और मालती को लगा कि वह चलता ही गया। मालती के संदेह की पुष्टि हो गई। मालती को जो शंका था, संदेह था, उसकी पुष्टि हो गई कि अवश्य नंदन कुछ न कुछ लेकर, बिंदु जो है कुछ न कुछ लेकर जा रहा है। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है। तुरंत उसके पति के पास पहुंचे और कहने लगी कि सुनो कि बिंदु कुछ लेकर जा रहा है, जल्दी आओ। उसके पति को जल्दी वहां बुलाते हैं। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। पत्र मतलब पत्र पत्रिका। नंदन जो है उसका पति, मालती का पति, अपने कमरे में अपना जो लेखन का कार्य है वह कर रहा था। मालती का यह चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा। अपने काम में व्यस्त होने के कारण नंदन को मालती का ऐसा चिल्लाना उसे अच्छा न लगा और उसने चाहा कि टाल दे। नंदन ने प्रयत्न भी किया कि उसकी बात को अनसुनी कर दे, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन मालती के पास न पहुंचा तो मालती उसके कमरे पहुंच गई। जल्दी चलो कि बिंदु जो है वह कुछ न कुछ अपने हाथ में अपने घर से ले गया। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम यह कहानी है यहाँ तक रुकते हैं। आगे की जो कहानी है वो अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ शब्दार्थ है वो देखिएगा, ठीक है। मुहावरे हैं सारे के सारे पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर जो है पात्र परिचय, जरा इसको भी 1-2 बार कहानी को पढ़ना है। फिर मेरी जो वीडियो है या जो समझौती है वो आपको देखना है, तभी आपको ये आसानी से कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है।